नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आज आरएलएम राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शपथ ग्रहण करेंगे और साथ में ये भी बता दें कि जब से तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात हुई है तब से जो है राजनीति गर्म होगी। कहा जा रहा है कि चाचा भतीजे का जो मिलान हुआ है कहीं ना कहीं जो है बड़ा खेला की हुकूमत जो है दिखी जा रही है। कहा जा रहा है ये भी कि कयाते कहीं तेज हो गई कि एनडीए से जो टूट होकर फिर से जो है नीतीश कुमार आरजेडी का साथ आ सकते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम प्रवक्ता हेमंत जी है। हेमंत जी, कितनी सच्चाई, फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? देखिए, जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री हैं, अपने क्षेत्र के विधायक हैं, बिहार में वो घूमने जा रहे हैं, अपना किस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने आए। अब इसमें आप उसका क्यास लगाना आपका अलग है मायने, ऐसा कुछ है नहीं सच्चाई। और वो राजनीति में मिलना जुलना तो लगा रहता है, हम मिलेंगे इसका मतलब ये थोड़ी कि पार्टी बदल देंगे, पलटी मार देंगे, गठबंधन बदल देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ये क्यास मीडिया का लग रहा है बस। 8 महीने बाद फिर से मिले हैं चाचा से और ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ा खेला, जो जिस तरह से लालू प्रसाद कह रहे थे कि अगस्त के महीने या अगस्त के बाद बड़ा खेला होने वाला है। आप इंतज़ार कर लीजिए अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है। हमारे यहाँ से और हमारे अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। 8 महीने बाद मिले कम से कम तो मुख्यमंत्री के पास आके समस्याओं के बारे में बात किए। कुछ हो सकता है उनके क्षेत्र की कोई समस्या रही हो जिससे मिलने के लिए वो आए हों। समस्या यही कि कहीं एनडीए में घुटन महसूस हो रहा है। किसका घुटन हो रहा है? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी को थोड़ी मिलने आए हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री हैं, किसी में रहे मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उनको क्यों घुटन होगा? अगर ऐसा नहीं रहता तो फिर विधायक दल की बैठक, फिर कल जो है सांसद विधायक जैसे बड़े अधिकारी से लेकर के सारे बुलाकर बैठक की और कहा जा रहा है कि सभी को टास्क दे दिया गया है। देखिए, वो मुखिया हैं अपने पार्टी के भी, बिहार के एनडीए गठबंधन के भी, और जो प्रशासनिक यहाँ पे हैं जितने भी महकमे हैं सबके मुखिया हैं। अच्छी बात है, वो सबसे मिलते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं, अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका हल निकालते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कहिए मिलेंगे नहीं तो वो भी कहिएगा आप लोग कि मिलते नहीं अपने, ना जनता से मिलते हैं, ना विधायक से, ना एमपी से। तो ये तो अच्छी बात है, वो मिलते हैं। कहीं इंडिकेट हुआ तभी तो तेजस्वी यादव तुरंत विधायक दल की बैठक, फिर उसके बाद में है सांसद विधायक और सभी जो पार्टियों को बुलाकर बैठक की कार्यालय में। नहीं, ये देखिए, ये अच्छा पहल है, सबसे मिल रहे हैं, ये तो हम कहेंगे कि अच्छा पहल है, मिलते रहना चाहिए सबसे। और ये क्यास ठीक है, मीडिया का काम है क्यास लगाना, वो क्यास लगा रही है, ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है। बिहार अच्छी तरह चल रहा है, सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन के लिए तो चुनाव हुआ, तो चुनाव इसीलिए ना होता है कि अगर जनता को लगता है कि काम नहीं कर रहे हैं तो उसको बदल दिया जाए। 2025 में 200 प्लस, 2024 में 30 सीट मिला, 25 में हम लोग 200 प्लस का, आप निकाल लीजिए रेशो। वो तो कह रहे हैं कि 180 के आसपास विधानसभा में हमने जीत दिखाया, लिया इस बार, तो ऐसे ही 200 आएगा। वो तो कह रहे हैं कि आप डबल डिजिट से पार करने नहीं देंगे। ये उनका काम है, विरोध में क्या बोलेंगे? आखिर उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है ना, जनता के लिए कुछ काम करने रहे। मुद्दा तो है वो आरक्षण से लेकर के। आरक्षण तो केंद्र सरकार बोल दी है कि हम करा देंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना कराएंगे तो फिर आरक्षण का भी बात होगा, तो वो तो रेडी है। अब वो जो विदेश घूम के आए हैं, जब चलता है यहाँ पे सत्र तो वो बाहर रहते हैं, समस्या जब जन समस्या उनको उठाने का मौका मिलता है तब वो तो रहते नहीं हैं। अब जब जैसे चुनाव आ रहा है कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं बात। नीतीश कुमार भी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। उससे पहले इतना बड़ा जो खेला जो हुआ तेजस्वी नीतीश में, कहीं बदलाव को तो दिख रहा है। देखिए, हमारे पास ऐसा कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर जा रहे हैं। अगर जा रहे होंगे, जैसे पिछले बार भी गए थे वो, तो कुछ नया सीखने, नया टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं बिहार में और उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। टेक्नोलॉजी, वही बदलाव की। टेक्नोलॉजी और बदलाव में अंतर होता है। बदलाव मतलब बदलाव विकास के लिए करेंगे वो, नहीं पार्टी क्यों करेंगे, हमें क्यों आवश्यकता है? एनडीए अच्छी तरह चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा आज शपथ ग्रहण करेंगे और साथ में क्या मंत्रिमंडल में उनका जगह मिलेगा, ऐसा लग रहा है?
देखिए, आज तो जैसे कि हमारे नेता ने आज का दिन चुना, क्योंकि आज दो महत्वपूर्ण दिन है। जी। एक तो शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग पूरे देश में मनाते हैं, और एक बिहार लेलिन शहीद जगदेव बाबू का आज शहादत दिवस है। उसके अवसर पे उन्होंने डिसीजन लिया कि आज के दिन वो शपथ लेंगे, और शपथ लेने के बाद हमारी और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की तो इच्छा है कि उनको कोई बड़ा एक मिले, लेकिन मंत्री पद देना विशेषाधिकार होता है प्रधानमंत्री का, तो बाकी सब उन पर निर्भर है। तो फिर डिमांड होगी? डिमांड ऐसा कुछ नहीं होता, इच्छा, हमारी इच्छा। डिमांड नहीं था। चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा भेजा गया, लगेगा उनको कि हाँ कुशवाहा जी की आवश्यकता है वहाँ पे मंत्रिमंडल में, ज़रूर वो देंगे और हम लोग को काफ़ी खुशी होगी। तेजस्वी की यात्रा पर ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से आपराधिक मामले हों या विकास का जो आप लोग कहते हैं कि हमने विकास किया है और रोड बनाए हैं, बिजली बनाए हैं, कहीं उस चीज़ को जो है पोल खोलने में निकले हैं। तो देखिए, मुझे याद है कि 2015 से 2017 तक तेजस्वी का ही राज था, मतलब डिप्टी सीएम रहे। बाद में फिर वो 17 महीने रहे इधर, तो वो क्या पोल खोलेंगे? उसमें ही आप याद करिए कि 2017 में माननीय नीतीश जी ने केवल यही बोला था कि आप लिख कर दे दो कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, ईडी आपके यहाँ छापा मारना है वो गलत है। उन्होंने लिख कर नहीं दिया, सत्ता से बेदखल होना पड़ा। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नीतीश जी अलग हुए थे, तेजस्वी नहीं। और वो भी किसके भ्रष्टाचार था? तेजस्वी यादव पे। वो क्या पोल खोलेंगे? पोल क्या खोलेंगे? वो खुद लिप्त हैं। आपको पता है ना कि वो अभी बेल पे हैं, परिवार में उनके लोग हैं, सब का नाम है कहीं ना कहीं केस में। आप मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है बिहार के लिए एक गाली है? ऐसा तो नहीं कोई कहा। विजय सिन्हा? नहीं, विजय सिन्हा की अपनी हो सकती है सोच। हमारे नेता ने भी एक बार बताया था जब उनका जन्मदिन था कि लालू प्रसाद यादव ही परिवर्तन लाए थे। एक समय था गरीब, पिछड़े और जो दबे कुचले लोग को आवाज़ बन के लालू प्रसाद किसी ज़माने में खड़े हुए थे। बिहारी जो दूसरे राज्यों में गाली की तरह जो देखा जाता है, उपयोग किया जाता है, क्या लगता है कि सच्चाई की लालू प्रसाद का दिन है? आपको याद करा दूं कि वही दौर था जब बिहार में आईएएस की संख्या सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। अब तो पिछले कुछ वर्षों से कम गया है, लेकिन वो दौर था कि आईएएस सबसे ज़्यादा बिहार से पैदा होते थे। और ठीक है, सबका अपना रहता है, हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो कम रहा तो अब तो राजद की या महागठबंधन की तो सरकार रही नहीं, आप लोग की सरकार है। तो बहुत सा हाँ पढ़नी चाहिए, ये हमारा भी सोच है। लेकिन बहुत से इसका परिस्थिति होता है, बहुत से कारण होते हैं। अब वो देखते हैं क्या है उसमें। एनडीए में टूट हो जाएगी? नहीं, एनडीए कभी टूट नहीं हुआ, एकजुट है और कोई दिक्कत नहीं है एनडीए। तो आपने सुना है, इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए जैसा है वैसा ही रहेगा और 2025 में इससे बड़ा बहुमत के साथ जो है अपनी सरकार बनाएगी। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमपी मीडिया। धन्यवाद।